केयर करनी पड़ेगी। मकसद मेरा सिर्फ कहने का यही है, इस प्रकार की जो भाषा का लगातार इस्तेमाल कर करके धर्म के नाम पर जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है वो रुकना चाहिए और इस देश की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। जो चंद लोग इस देश को बांटना चाहते हैं उनका जो है बायकॉट होना चाहिए और सब लोग मिलकर कर करके जो है फिर या तो उसके अंदर और जो इस बात को कहा जाता है जिस तरह से उसके अंदर डिसिप्लिन आरएसएस के अंदर है, तो या तो डिसिप्लिन उनके अंदर नहीं ये बात जाहिर करती है, या फिर ये है कि उनके करनी और कथनी में फ़र्क है कि वो कह कुछ रहे हैं और नीचे के लोग कुछ अलग कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ गलत है। अगर आरएसएस संता है और बीजेपी ताश भी मारी है, उस पर भी किस तरह से गाइड है, उसमें हमने कोशिश की है। इससे पहले भी कहीं भारत को तो बहुत दिक्कत भी देख रहे हैं। किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और क्योंकि कल दशहरा है, दशहरा कह रहा है कि जो अंत होता है पाप का या रावण विसर्जन होता है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, खाली हर साल जिस तरह से दशहरा मना के रावण को फूका जाता है वो सिर्फ इनको उसमें नहीं अपने दिलों से भी रावण को फूकना पड़ेगा। तो इस प्रकार के चंद लोग हैं जिनकी मानसिकता अलग है, वो अगर सच्चे रास्ते पर अगर सही चलें, अगर उनके अंदर वाकई में देशभक्ति की भावना है और समाज के अपने धर्म के प्रति वो वफादार है, तो ये तभी सही चीज़ से लागू होगी जब वो सर्व धर्म के लिए काम करेंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे। और हम किसी के त्यौहार के, मैं एक बात बताता जाऊँ, मैं खुद किसी मज़हब के, किसी धर्म के, किसी बिरादरी के, किसी के त्यौहार के, किसी के धर्मगुरु के खिलाफ नहीं हूँ। और इस चीज़ के लिए ना तो हमारा देश के का संविधान इजाज़त देता है, ना ही हमारा मज़हब का जो संविधान ही कहूँगा वो इजाज़त देता है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर सभी धर्म के लोग मिलकर करके रहें और अपने धार्मिक त्यौहार या खुशी से सुकून के साथ मनाएं। हम उनके उसमें कभी अड़चन पैदा नहीं करना चाहते, बल्कि हम तो चाहते हैं खुशी से मनाएं। और मुसलमान को अगर आप बताऊं, मैं हमारा मज़हब ये पैगाम देता है कि अगर हमारा पड़ोसी में ये नहीं है कि वो मुस्लिम व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू समाज का भाई हो, हमारे सिख भाई हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो भूखा सो रहा है, उसके घर में खाना नहीं और हम सुकून से रह रहे हैं, तो हम सच्चे मुस्लिम नहीं हो सकते। हमें उस तरह से उसकी भी केयर करनी पड़ेगी। मकसद मेरा सिर्फ कहने का यही है, इस प्रकार की जो भाषा का लगातार इस्तेमाल कर करके धर्म के नाम पर जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है वो रुकना चाहिए और इस देश की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। जो चंद लोग इस देश को बांटना चाहते हैं उनका जो है बायकॉट होना चाहिए और सब लोग मिलकर करके जो है इस देश को आगे बढ़ाने का काम। संसद जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व नेता पिंटू महादेव ने राहुल गांधी को गोली मारने की बात कही है, कैसे देखते हैं इस बारे? मैं वही तो कह रहा हूँ, बताइए, जो एक देश की पंचायत के सदस्य को और फिर देश की पंचायत के लीडर ऑफ अपोजिशन को, अगर इस प्रकार की ऐसे लोगों को, तो जिसको मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, इनके बयान सुनकर करके आपको पता चलता होगा कि कौन क्या है, इनकी पहले गहराई में जाना चाहिए कि ये खुद कर रहे हैं या किसी के कहने पर, उकसाने पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, इस प्रकार के अल्फाज का इस्तेमाल करने की इजाज़त हमारा देश का कानून और संविधान नहीं देता। और जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, गलत कर रहा है, चाहे वो छोटा व्यक्ति है या बड़ा व्यक्ति है, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा सबक मिलना चाहिए कि इस आने वाले समय के अंदर कोई इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं। सांसद जी, आखिरी सवाल कि आरएसएस को 100 साल पूरे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र भाई पीछे। मैं यही कहूँगा कि जो आरएसएस के करनी और कथनी में फ़र्क नज़र आता है मुझे, जहाँ उनके प्रमुख इस बात को कहते हैं कि हर धार्मिक स्थल के नीचे आप मस्जिद के नीचे शिवलिंग को नहीं ढूंढो, लेकिन उसके चंद लोग जो है लगातार उस चीज़ को मुद्दा बना के कर रहे हैं, तो और वो भी आरएसएस के लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने प्रमुख की बात को या तो नहीं मानना है, फिर या तो उसके अंदर, और जो इस बात को कहा जाता है जिस तरह से उसके अंदर डिसिप्लिन आरएसएस के अंदर है, तो या तो डिसिप्लिन उनके अंदर नहीं ये बात जाहिर करती है, या फिर ये है कि उनके करनी और कथनी में फ़र्क है कि वो कह कुछ रहे हैं और नीचे के लोग कुछ अलग कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ गलत है। अगर आरएसएस संस्था है और बीजेपी उसकी एक शाखा है, मैं तो यही कहूँगा, तो काम वो करो जिससे कि
देश की तरक्की हो और आने वाली नस्लें याद करें कि उन लोगों ने कि काम हमारी देश के लिए तरक्की के लिए किया था, ना कि देश को बांटने के लिए। सांसद जी 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव आजम खान से मिलने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने तय किया है कि मैं छोटा आदमी हूँ, बड़े लोग मेरे यहाँ आएंगे तो अच्छा लगेगा। किस तरह देखते हैं? मैंने अभी इस चीज़ को नहीं सुना है, लेकिन माननीय आजम खान साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जैसा कि उनके ऊपर जिस प्रकार की ज्यादती हुई है, लगातार न्यायपालिका का सहारा लिया है और न्यायपालिका से उनको राहत मिली भी है, तो यकीनन आए हैं तो हमें खुशी है कि आए हैं और आगे हम दुआ करते हैं कि उनकी सेहत अच्छी रहे और आगे कौम की खदमत को अंजाम दें और जो जनता का काम है उसको करें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी आएंगे तो यकीनन जब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, उनके हिस्सा है। माननीय अखिलेश जी आकर के आजम खान साहब से मिलेंगे तो अच्छा है, उनके हालचाल को जानेंगे। लेकिन इस प्रकार की बात को मैं समझता हूँ राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए और पार्टी के अंदर सारी चीज़ जो है तो इस प्रकार के मैं समझता हूँ हमारे खान साहब भी कोई नाराज का कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हो सकता है कोई बात रही होगी तो वो बैठ करके बोलें। ठीक है सर। ये धर्मियों को मंदिर के आसपास प्रसाद बैठते हुए देखो तो उनकी ठुकाई करो, कैसे देखते हैं? ये तो चलो क्या हो रहा है, ये देश हमारा कहाँ जा रहा है? इस देश के अंदर बात होनी चाहिए थी कि एजुकेशन हमारी किस स्तर पे पहुँच रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हमारे नागरिकों को शहर और देहात के अंदर मिल रही हैं। ये चीज़ होनी चाहिए थी कि किस प्रकार से लोग जो हमारे नौजवान हैं, ऐसे नहीं कि मुस्लिम समाज के लोग, जो पूरे देश के नागरिक हमारे नौजवान भाई हैं वो धक्के खा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही। इस चीज़ की चर्चा की जगह मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है और अफसोस है कि इस प्रकार की बात कहना, ये कौन सा कानून या देश का संविधान इस बात को कहता है कि कोई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के त्यौहार में या किसी धार्मिक स्थल के बाहर इस चीज़ को नहीं कर सकता, अपने व्यापार नहीं कर सकता? अगर हमारा देश का संविधान कहता तो ज़रूर हम इस चीज़ को मानते। और इस प्रकार के ऐसे लोग जिनका कि समाज के अंदर एक तरीके से अस्तित्व खत्म सा होता जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और यही कहूँगा कि हमारा कानून जिस चीज़ को गलत ठहराएगा हम उस चीज़ को नहीं करेंगे और जिस चीज़ को हमारा कानून हमारा संविधान गलत नहीं कहता तो उस चीज़ को हमें पूरी करने से रोक नहीं सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि संबल में बहुत राम है और एक रावण सांसद भी है, क्या कहना चाहेंगे? उनकी अगर मैं नहीं चाहता कि पोल आप लोगों के सामने, अभी सिर्फ हमारे संबल के लोग ही जानते हैं उनके बारे में, जो उनका इतिहास रहा है। अगर मैंने उनके बारे में कुछ कह दिया तो बात बहुत दूर तक जाएगी और सारे लोग उनकी असलियत को जान जाएंगे, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उन्होंने इस प्रकार के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जैसा कि अगर मेरे लिए क्या है, अगर उनको हक और सच के रास्ते पर चलने के लिए अगर उनको मैं उसमें नज़र आ रहा हूँ तो यकीनन वो उस चीज़ में मुझे देख रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से पिछली बार मेरे मीडिया के भाई ने भी उस समय मुझसे एक सवाल किया था कि उन्होंने कहा था कि वो आतंकवादियों के भाई हैं। मैंने अपने जो लीगली हमारे एडवाइज़र हैं, मैंने उन लोगों से मशवरा किया है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस ठोकूँगा। और रही बात उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं उन लोगों का भाई हूँ, उनको अगर ये देश के अंदर 40 करोड़ मुसलमान अगर उनको आतंकवादी नज़र आते हैं तो मैं उनका भाई हूँ। हक और सच के रास्ते पे चलना अगर उनको आतंकवादी नज़र आता है तो वो कह सकते हैं मुझे। लेकिन मैं इस देश के, अफसोस इस बात का है, जो इस देश की पंचायत, जो सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसका सदस्य हूँ मैं और उसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग जिनको कि समाज नकार चुका है वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने लिए इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ अगर मुझे कोई इस प्रकार कहें, लेकिन मेरे समाज को जोड़ करके अगर इस तरह कहेंगे तो मैं खामोश नहीं बैठूँगा। ज़रूर उनके खिलाफ जो है डिफेमेशन का केस अपने लीगल मशवरा करके मैं ज़रूर करूँगा। और मैं यही कहूँगा कि बेहतर है अगर वो धार्मिक कार्य करने चाह रहे हैं तो उसको करें, लेकिन राजनीति में आकर करके मोहरा नहीं बने, क्योंकि इस प्रकार की बात करेंगे तो फिर हमारे मुंह से भी और बात निकलेंगी और वो बात दूर। सांसद जी, बरेली में आई लव मोहम्मद
पोस्टर प्रदर्शन को लेकर के बरेली में हिंसा हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं यही कहूँगा कि जो आपने नाम का जिक्र किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका पैगाम ही यही था कि किसी तरीके का कहीं कोई शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए और सुकून के साथ में जो है अपने मज़हब का भी काम करना चाहिए और समाज का भी काम करना चाहिए। जहाँ तक आइला मोहम्मद की बात है तो इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई अल्फाज गलत नहीं है। हम जिस तरह से अपने मज़हब से मोहब्बत करते हैं वैसे ही मज़हब के हमारे चाहे हमारा जो अल्लाह है, हमारा मालिक है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या जो भी मज़हब से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं, वैसे हम अपने उनसे भी मोहब्बत करते हैं और उसी प्रकार हम अपने देश से भी मोहब्बत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आइला मोहम्मद लिखने से या कोई पोस्टर लगाने से किसी की शायद ना तो आस्था कोई प्रभावित होती है और ना ही कोई गलत मैसेज जाता है। और कभी भी हम खुद विश्वास रखने वाले हैं संविधान के अंदर, कभी हम शांति व्यवस्था बिगाड़ने पर या किसी चीज़ पर हमारा ये चीज़ नहीं है कि माहौल ख़राब हो, लेकिन आइला मोहम्मद के नाम पर जो जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है वो चीज़ गलत है। हमारी आस्था है, हम मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, इसमें क्या गलत है। बुलडोजर कार्रवाई हो रही है बरेली के अंदर, किस तरह देखते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से पहले तो बरेली में जो घटना हुई, मैंने खुद अपील ये की थी कि शांति व्यवस्था कायम रहे और पुलिस प्रशासन से भी कहा था कि दबाव में आकर के इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए कि जो मजलूम लोग हैं उनको ज़बरदस्ती रिपोर्ट में नाम शामिल करके जेल में घुसा डाल जाए। अब बुलडोज़र की जो कार्रवाई है, हम तो हमेशा से मैं कहता चला है बुलडोज़र की कार्रवाई कहीं से कहीं तक ठीक नहीं। बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए लगातार कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेकर के सख्त टिप्पणी भी कर चुका है, लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश पर जो बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। क्योंकि बुलडोज़र कार्रवाई का जो सज़ा देने का काम है वो हमारे न्यायालय का काम है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ अपनी बात चार्जशीट के रूप में दे सकता है, और अगर अगर उसमें किसी ने गलत नहीं किया तो जाहिर सी बात है हमारा न्यायालय जो है उसको ख़त्म कर देगा केस को, और किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाई के खिलाफ मैं सख्त हूँ, और बल्कि मैं इसके साथ में और जोड़ना चाहूँगा, अगर बुलडोज़र कार्रवाई बरेली में चल रही है तो फिर शाहजहाँपुर में उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं चली जो लोग मकबरे पर डंडा लेकर के पुलिस के सामने जिन लोगों ने हंगामा किया था, उन लोगों के खिलाफ भी बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए। फिर देश एक है तो एक ही कानून होगा, तो फिर उन लोगों को इस प्रकार की रियायत क्यों दी गई? मेरा मकसद ये नहीं कि सारे हिंदू समाज के लोग एक से होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है शाहजहाँपुर उन लोगों के खिलाफ बुलडोज़र आकर के क्यों फेल हो गया, क्यों कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई? मैं तो यही कहूँगा बुलडोज़र ना बरेली में चले ना शाहजहाँपुर में चले, और सिर्फ उनको जो इंसाफ है वो न्यायपालिका से मिलना चाहिए। लेकिन अगर बुलडोज़र बरेली में चलाने का प्रयास किया जा रहा है तो वो बुलडोज़र हम उम्मीद करते हैं कि शाहजहाँपुर में भी चलना चाहिए। विनय कटियार ने कहा है कि अयोध्या छोड़कर मुसलमान चले जाएं और अयोध्या में कोई मस्जिद नहीं बनेगी, क्या कहना है? वो संविधान नहीं है, कानून नहीं है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। या तो उनकी बात अगर कोई कानून संविधान ने ऐसा कहा है कि उनकी बात कानून है तो हम मान लेंगे, लेकिन वो कौन होती है इस बात की तो कहने वाले कि वो छोड़कर से चले जाएं? बल्कि मैं तो कहता हूँ इस बात के खिलाफ उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए जो खुल्लम खुल्ला एक तरीके से एक समाज को इस आज़ाद मुल्क में हमारे देश के अंदर जो सब लोग मिल करके हिंदू मुसलमान लोग रह रहे हैं, अगर वो एक समाज के मुसलमानों को डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि किस प्रकार से वो इस प्रकार से धमकाने का काम कर सकते हैं। और कौन जाएगा छोड़ करके? हम इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश की के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आगे भी तैयार हैं। ना अयोध्या छोड़ करके कहीं जाने वाले हैं और ना ही हम इस देश को छोड़ कर जाने वाले हैं। इस देश के अंदर मुसलमान यहीं रहेंगे और 140 करोड़ जो नागरिक हैं मुसलमान हिंदू समाज सब लोग मिल करके रहेंगे। ये लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहते हैं, और उस चीज़ में ये कहीं से कहीं तक अब समाज इतना जागरूक है, ये लोग कामयाब नहीं हो पाए। संजय